लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं, मैं कहता हूं कि आपकी सरकार और जंगल राज की विरासत को संभालने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव है। जंगल राज की विरासत को लालू प्रसाद जी की राजनीतिक विरासत कोई संभाल रहा है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी संभाल रहे हैं। तो तेजस्वी जी आपके पिताजी के कार्यकाल और राबड़ी जी के कार्यकाल में लगभग 2.5% औसतन जीडीपी बिहार का रेट रहा है, जो पूरे देश में, पूरे भारत देश में सबसे पिछड़ा राज्य आपने बनाया। लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में लगभग 18 नरसंहार करवाए हैं, और करवाए हैं कौन? शहाबुद्दीन के साथ हो, चाहे जहानाबाद की बात करें, चाहे अलवर की बात करें, चाहे बेगूसराय नायकोठी की बात करें, चाहे हम आरा और बक्सर की बात करें, सारे जितने आपराधिक मामले थे, नरसंहार थे, इन्होंने करवाने का काम किया। पहला नरसंहार जब हुआ अलवर में 51 लगभग दलितों को मारने का काम किया। कहां तेजस्वी प्रसाद यादव? चाहे दलित की बात करते हैं। उसके बाद नावकोठी के अंदर लगभग 53 दलितों को मारने का काम हुआ। तो कहां थे आप? तो नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। राजद की ओर से लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। पोस्टर पे राजद ने साफ तौर पे लिख दिया है कि एनडीए का कुर्सी का खेल हर विषय में फेल। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार हैं। सर, इस विषय पे क्या कहेंगे? राजद की ओर से जो पोस्टर वार दिखाने को मिल रहा है कि एनडीए सरकार हर विषय में फेल है। एनडीए सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम हुआ है। बिहार में आज आपके सामने आप एक डेटा जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आप पेश कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2015 में जो जीडीपी कह रही है, औसतन कह रही कि बिहार राज्य कितने आगे थे, तो हम लोगों ने 10 से लेकर 12% बिहार में सुधार किया है। चाहे सड़क निर्माण की बात करें, चाहे शिक्षा की क्षेत्र में बात करें, चाहे पंचायती राज की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था में सुधार की बात करें, हम लोगों ने 10% से लेकर 12% तक काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और माननीय मैं कहना चाहता हूं कि 2015 से और 2025 के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, कोविड-19 था तब भी जीडीपी रेट जो आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें 6% से लेकर 8% तक रहा। और 2022 के बाद 2025 के बीच में 3 सालों में जीडीपी जो बिहार के औसतन मापदंड था वो लगभग 12% हुआ है। तो हम लोगों ने जहां काम किया, और काम की औद्योगिक विकास की कमी के बारे में कोई कहता है, चाहे पलायन की बात करता है, हम लोगों ने 12% उसमें सुधार करने का काम किया। और नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार में पहले से 96%, चाहे सड़क के मामले हो, चाहे अपराध के मामले हो, चाहे हत्या के मामले हो, किसी मामले में बिहार में सुधार हुआ है। और दूसरी तरफ मैं आता हूं कि लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं, मैं कहता हूं कि आपकी सरकार और जंगल राज की विरासत को संभालने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव है। जंगल राज की विरासत को लालू प्रसाद जी की राजनीतिक विरासत कोई संभाल रहा है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी संभाल रहे हैं। तो तेजस्वी जी आपके पिताजी के कार्यकाल और राबड़ी जी के कार्यकाल में लगभग 2.5% औसतन जीडीपी बिहार का रेट रहा है, जो पूरे देश में, पूरे भारत देश में सबसे पिछड़ा राज्य आपने बनाया। 3.5 रहा। और कुछ 15 सालों के कार्यकाल में कोई समय था, कोई ऐसा वर्ष था जहां पे 0% तक ग्रोथ रेट रहा है। तो ये है तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काम। और मैं कहना चाहता हूं, आपके पिताजी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में लगभग 18 नरसंहार करवाए हैं। और करवाए हैं कौन? शहाबुद्दीन के साथ हो, चाहे जहानाबाद की बात करें, चाहे अलवर की बात करें, चाहे बेगूसराय नायकोठी की बात करें, चाहे हम आरा और बक्सर की बात करें, सारे जितने आपराधिक मामले थे, नरसंहार थे, इन्होंने करवाने का काम किया। पहला नरसंहार जब हुआ अलवर में 51 लगभग दलितों को मारने का काम किया। कहां तेजस्वी प्रसाद यादव? चाहे दलित की बात करते हैं। उसके बाद नावकोठी के अंदर लगभग 53 दलितों को मारने का काम हुआ। तो कहां थे आप? तो इन लोगों कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने से पेश किया है 2005 से 25 का, वो कह रहे हैं कि नौकरी और रोजगार में कैसा है। आप उनसे पूछिए कि 2005 से लेकर 2025 में नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरी दी, और 2020 से लेकर 2025 के बीच में नीतीश कुमार जी ने लगभग 12 लाख नौकरी देने का काम किया। जो चुनाव आने से पहले पहले हम लोग 12 लाख की उपलब्धि पूरा कर लेंगे। अभी लगभग 10,56,000 नौकरी बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। और पलायन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी
एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे पे देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जितने भी बिहार के लोग, चाहे तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, चाहे किसी राज्य में बसे हुए हैं, उनको लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी के साथ साथ यहाँ के मंत्री लगे हुए हैं कि बिहार में लगभग 2 करोड़ लोगों को वापसी, अपने घर वापसी करने का काम में हम लोग लगे हुए हैं। सुविधा में क्या कहेंगे सर? उन्होंने रिपोर्ट कार्ड में दूसरा पंक्ति में स्वास्थ्य सुविधा डाला है, इस पे क्या कहेंगे? तेजस्वी जी को पता नहीं स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अरे भैया, मैंने कहा कि आपका औसतन रेट 2.5 से 3.5 रहा, हाईएस्ट रेट उनका 3.5 रहा। हम तो कोरोना में 6.5% बढ़ाने का काम किया। स्वास्थ्य की बात करते हैं। आज स्वास्थ्य की बात करने वाले लोग आज चाहे किसी जिला में देख लीजिए, चाहे किसी प्रखंड में देख लीजिए, सभी जगह पे ब्लॉक स्तर पे हम लोगों ने हॉस्पिटल खोलने का काम किया और 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड के तहत हम लोगों ने हर व्यक्ति को देने का काम किया। तो देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी का जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, शिक्षा पे भी हम लोगों ने सुधार किया। सबसे ज्यादा शिक्षा में सुधार किसी ने किया तो बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी सरकार ने किया। आरक्षण देने का भी काम किया। EBSW के जो बच्चे हैं, छात्रावास की बात कर लें, चाहे छात्रवृत्ति की बात कर लें, चाहे हरिजन बच्चों को छात्रावास में सबसे ज्यादा पैसा किसी दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। अपराध पर क्या कहें? अपराध पर लगा, अरे अपराध में मैंने कहा ना कि जो 1990 से लेकर 2005 की सरकार थी, 8 नरसंहार कर है। सबसे ज्यादा अपराधी हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट बता रहा है, भारत सरकार का जो डेटा बता रहा है, NCRB का जो डेटा बता रहा है, और मैं कहता हूं वर्मा कमीशन का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा अपराध जंगल राज का उपाधि हो चाहे पलायन की उपाधि हो। जंगल राज की उपाधि किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी दिया। पटना हाई कोर्ट 26 दिसंबर 1997 में कहा कि जंगल राज है बिहार के अंदर, और वर्मा कमीशन की जो रिपोर्ट आया उसमें साफ दिखाया गया कि GDP के माध्यम से सबसे घटिया 1990 और 2005 के बीच में सरकार चलाने काम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी ने किया। पलायन पर नियंत्रण कितना है? अरे पलायन किसी ने किया बिहार के अंदर तो कांग्रेस की देन है। मैं उसकी बात को मैं खुलासा करना चाहता हूं। पलायन का शब्द बिहार के अंदर अभी तक 23 मुख्यमंत्री बने हैं। 23 में 18 मुख्यमंत्री देने का काम कांग्रेस किया। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस का आज तक 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा किया। सिर्फ प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण बाबू जी थे, उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाकी 17 मुख्यमंत्री का कार्यकाल, किसी का 1 साल था, किसी का 2 साल था, किसी का 3 साल था। तो बिहार में काम ही नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्रियों का पलायन होता था बार बार, 6 महीने में, 4 दिनों में मुख्यमंत्रियों का पलायन हो जाता था, नए मुख्यमंत्री आ जाते थे। इस कारण से बिहार के अंदर लोगों का पलायन हुआ। उद्योग लगा नहीं, उद्योग लगा नहीं, लोग तो बाहर जाना ही जाना था। लेकिन हमने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ लोगों को बिहार लाने का काम 2025 के दिसंबर तक पूरा करेगा। भ्रष्टाचार पर रोक कितना लगा? अरे भैया, भ्रष्टाचार पर रोक लगा। एक भी बताइए कि नीतीश कुमार जी की सरकार में 2005 से लेकर 25 में एक भ्रष्टाचार का उजागर हुआ? कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर भ्रष्टाचार किसी ने सब किया, अरे लालू प्रसाद यादव जी ने तो अपने हाथों से अपने पदाधिकारियों से खनी लगाने का काम करवाते थे। यार खनी लगा के लौटा के ले आओ, मतलब ऐसे ऐसे काम करवाते थे, यहाँ पदाधिकारियों से भ्रष्टाचार करवाते थे। अरे जितने भी भ्रष्टाचार हुआ किसने किया? आप 3 तरह के जो भ्रष्टाचार होते हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, पदाधिकारियों से माध्यम से हो, चाहे भू माफिया के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माफियाओं के साथ भ्रष्टाचार किसी ने करवाया तो लालू प्रसाद जी ने ही करवाया। तेजस्वी जी, हम लोग बार बार जंगल राज की बात इसलिए कहते हैं कि लालू जी का विरासत, राजनीति विरासत कौन संभाल रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी संभाल रहे हैं। तो हम तो जंगल राज की बात करेंगे, हम कंपेयर तो करने हम किसी और प्रदेश में नहीं जाएंगे, हम तो इन्हीं से करेंगे ना कंपेयर। पाकिस्तान से तो करने नहीं जाएंगे कि हमारा कंपेयर, हमारा काम। हमने तो बताया कि हमने काम किया, हमारा ग्रोथ रेट बता रहा है, नीति आयोग का रिपोर्ट बता रहा है, GDP बता रहा है, बाकी सारे हमने कहा NCRB का डाटा बता रहा है, सारा डेटा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है। नौकरशाही पर रोक कितना? अरे नौकरशाही पर तो रोक ही लगा हुआ है। आप देख ही रहे हैं बिहार में किस तरह सुशासन की सरकार चल रहा है। सुशासन की सरकार चल रहा है, लालू जी की सरकार थोड़ी है। सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, जो सुशासन के साथ साथ बिहार आज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज बिहार का ग्रोथ रेट कितना है? 12% है। तो बिहार कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जिस तरह उन लोगों ने उत्पाद मचाया बिहार के अंदर, उस उत्पाद को रोकने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ये क्या, इस पे क्या बोलेंगे? स्थिर सरकार आपकी? क्या चीज? स्थिर सरकार है आपकी? भैया स्थिर सरकार नहीं है। 2005 से 25, 2025 से 30, फिर से नीतीश। बीच बीच में इधर उधर जो हो गए,
उसमें क्या कहेंगे? उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं किन व्यक्तियों के कारण मैं इधर से उधर गया, लेकिन मेरी गलती हुई, मैं अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगा। मोदी जी ने भी कहा कि मेरे लाडले मुख्यमंत्री हैं। नए निवेश पे क्या कहिएगा? जो नए निवेश लगाए जा रहे हैं इस पे क्या सही है? बिहार के अंदर चाहे किसी राज्य के जितने भी औद्योगिक आदमी हैं, जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, बिहार आने के लिए तत्पर हैं। बिहार में चाहे आरा में चले जाइए, आज कोका कोला की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एशिया की लगने वाली है, वहां पे लग रही है। 2026 में वो भी तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे कि औरंगाबाद में एनटीपीसी का सबसे बड़ा उद्योग जो 50,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, थर्मल प्लांट लगने वाला है बिजली का। बिहार तो बिजली लेगा ही लेगा, आप बिहार बिजली बेचेगा और राज्यों का। तो हम लोग काम कर रहे, चाहे हाजीपुर में SLBC के माध्यम से वहां इंडस्ट्री लगने का काम चल रहा है, चाहे बेगूसराय चले जाइए, बेगूसराय में जो इन्होंने इंडस्ट्री बंद थी, बरौनी उर्वरक कारखाना, उसको भी हम लोग चालू कराने का काम किया। चाहे वहाँ के HCCL का जो पेट्रोलियम का मंत्रालय के काम थे, उसको भी हम लोगों ने चालू कराने का काम किया। तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और काम करते रहेंगे। हमारा डबल इंजन की सरकार है, हम काम में विश्वास रखते हैं। हम लोग अनर्गल बात नहीं करते हैं। लालू जी का घर या तेजस्वी जी का घर अपने खुद शीशे का, दूसरे के घर पे पत्थर क्यों मारते हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कितनी है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है तभी तो बिहार आगे बढ़ रहा है। आज के जितने भी बच्चे हैं, शिक्षा के माध्यम से जितने भी आप देख रहे, चाहे गरीब बच्चे हैं, चाहे किसी कास्ट के हैं, सभी लोग, चाहे यूपीएससी में सबसे ज्यादा कामयाब कहाँ के होते हैं? बिहार के बच्चे होते हैं। बीपीएससी में सबसे ज्यादा कामयाब बिहार के अंदर कौन होते हैं? बिहार के बच्चे होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, सबसे ज्यादा बिहार के ही बच्चे हर इंडस्ट्री में, हर जगह पे कामयाब हैं। शिक्षा के माध्यम से, चाहे जितने भी मेडिकल के डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी भी पदाधिकारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, बिहार के लोग, बिहार के बच्चे आज कामयाब हैं। गड्ढा मुक्त सड़क भी है आपके सरकार में? आप बताइए, तेजस्वी जी को गड्ढा मुक्त, उनके पिताजी कहते थे कि अगर घर में चोरी हो जाएगा मैं सड़क बना दूंगा तो चोर आएंगे चोरी करके भाग जाएंगे, इसीलिए हमने सड़क नहीं बनाई। तो उनसे पूछिए, अपने पिताजी से पूछे ना, लालू जी से, जिनकी विरासत वो संभाल रहे हैं, उनसे पूछिए। गड्ढा का था, आज तो 6 लाइनें हैं। और नीतीश कुमार जी ने कहा 2027 में तक बिहार के किसी कोने से पटना आना हो तो 4 घंटे में आएंगे। लोग आते हैं आज भी 4 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में। और सड़कें की हाल देखिए, कितने अच्छे सड़कें बने हैं बिहार के अंदर। 6 लाइन, 4 लाइन, किसी भी लाइन। आज भी अब हमें पटना से दिल्ली जाना हो तो 10-12 घंटे में हम लोग पटना से दिल्ली पहुंच जाते हैं। चाहे किशनगंज से पटना आना हो तो 4 घंटे, 5 घंटे में हम आ जाते हैं। चाहे अररिया से आना हो, चाहे उधर हम मुगलसराय से आना हो पटना, तो 4-5 घंटे में आ जाते हैं। तो हम लोगों ने काम किया है। हम लोग अनर्गल बातें नहीं करते। बात अगर करना है तो लालू जी से पूछे, तेजस्वी जी जितने भी डेटा दे रहे हैं, पहले अपने पिताजी के कार्यकाल का डेटा निकालें और आज का डेटा निकाल कर कंपेयर करें। वो तो रिपोर्ट कार्ड पेश की, इस समय में आपकी सरकार फेल है, जदयू। अरे उनके नजरों में फेल है, हाँ। जनता के नजरों में फेल नहीं। अगर जनता के नजरों में फेल होता तो जनता हमें नहीं चुनती। लगातार 2005 से 25 चुनती आ रही है और 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता चुनती आ रही है। 40 में 39 सीट, अभी 40 में 30 सीट, हर समय कहीं 40 में 40 सीट देने का काम किया। तो हम लोगों ने काम किया तभी जनता चुनती है। जनता आज भी तत्पर की कब चुनाव हो और मैं वोट के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को फिर मुख्यमंत्री बनाए, डबल इंजन की सरकार हो, अच्छा देश के प्रधानमंत्री हो, विशेष राज्य का से ज्यादा विशेष पैकेज देने का काम किया। आते ही देश के प्रधानमंत्री 1,25,000 करोड़ रुपया दिया, अभी 50,000 करोड़ रुपया दिया बजट के माध्यम से। बिहार में आप देखिए, सबसे ज्यादा पैसा किसी को मिला तो बिहार को मिला 2025-26 के बजट में। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए के सरकार में सारा कुछ जो भी हो रहा है काम काज वो सही हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।